नमस्कार। आज हम करने वाले हैं बीएसटीसी 2023 के लिए जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। 20 में से यदि आप 15 क्वेश्चन के जवाब एकदम सही दे देते हो तो आपका स्कोर है वो जीके में बहुत अच्छा स्कोर है। महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, एक एक प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसलिए आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। आज का हमारा 1 नंबर प्रश्न है, राय पिथौरा कहा जाता है। राय पिथौरा कहा जाता है पृथ्वीराज तृतीय को, गोविंदराज को, हरिराज को, इनमें से कोई नहीं। तो राय पिथौरा है वो पृथ्वीराज तृतीय को कहते हैं, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और आज का हमारा 2 नंबर प्रश्न है, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने, हुसैन शाह ने, बाज बहादुर ने या मोहम्मद शाह ने। मांडू के प्रसिद्ध किले का जो निर्माण है वो बाज बहादुर शाह ने करवाया था, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और ये है वो मांडू का प्रसिद्ध किला है जो बहुत ही सुंदर बनाया हुआ किला है। त्राइन का द्वितीय युद्ध है वो 1192 ईस्वी को हुआ था। इसमें किसके हाथों पृथ्वीराज तृतीय पराजित हुए थे? त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज तृतीय है वो मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुए थे, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और त्राइन का प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय है वो विजय हुए थे, पृथ्वीराज तृतीय विजय हुए थे। और आज का हमारा 4 नंबर प्रश्न है, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? सिरोही, पाली, उदयपुर, जालौर। तो रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो पाली जिले में स्थित है, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और आज का हमारा ये आप देख रहे हैं, ये रणकपुर का जैन मंदिर है, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ मंदिर है। और आज का हमारा 5 नंबर प्रश्न है, किस चौहान वंशीय शासक ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी? चौहान वंशीय शासक जिसने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी वह कौन थे? अनुराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चतुर्थ, गोविंदराज। तो विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो रणथंभौर है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये भरतपुर में है, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और सरिस्का अभ्यारण्य ये अलवर के अंदर है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर रहेगा, इसमें हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तरायण का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था के संबंध में क्या सत्य है? ये कथन दिया हुआ, इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है? पृथ्वीराज तृतीय के हाथों मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। उत्तरायण के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के हाथों मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी, ये कथन है वो एकदम सही है। मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हुई, ये कथन गलत है। युद्ध का निर्णय नहीं हो उसका, यह भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होती, इसमें हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा। तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? तेजाजी महाराज की घोड़ी थी, उसका क्या नाम था? केसर कालमी, मेहताल, लीलन, मुमल। तो तेजाजी की घोड़ी का नाम था वो लीलन था, तो इसमें सी नंबर हमारा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और ये है वो तेजाजी की घोड़ी है, तेजाजी ऊपर बैठे हुए घोड़ी के। और केसर कालमी है वो किसकी घोड़ी का नाम था? तो केसर कालमी है पाबूजी महाराज की घोड़ी का नाम था। पाबूजी महाराज की घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी था। पाबूजी महाराज की घोड़ी का नाम केसर कालमी था और तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम लीलन था। आज का हमारा 9 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने विजय नीति का अनुसरण किया क्यों किया? पृथ्वीराज चौहान ने विजय नीति का अनुसरण क्यों किया? उसके क्या कारण थे? वह अपने संबंधियों से छुटकारा पाना चाहता था, उसमें दिग्विजय की भावना थी, विदेशी शत्रुओं को नष्ट करना चाहता था, उपयुक्त सभी, ये सभी कारण है वो पृथ्वीराज के अंदर थे। पृथ्वीराज ने विजय नीति के अपनाने का ये सभी कारण थे, इसमें हमारा डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और आज का हमारा 10 नंबर प्रश्न है, मेवाड़ केसरी उपनाम से कौन जाने जाते हैं? मेवाड़ केसरी उपनाम से है वो कौन जाने जाते हैं? महाराणा राणा प्रताप, भामाशाह है, राणा उदयसिंह है, राणा कुंभा। तो मेवाड़ केसरी उपनाम से है वो राणा प्रताप जाने जाते हैं, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और ये है वो महाराणा प्रताप है।
किस चौहान वंशीय शासक ने हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना की थी? वह कौन चौहान वंशीय शासक था जिसने हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना की थी? वासुदेव चौहान, अजयराज, अरण्यराज, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत में हरिकेली नामक नाटक की रचना की थी, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है। राजस्थान में सौर वेधशाला है वो कहाँ पर स्थित है? कोटा में, उदयपुर में, अजमेर में, जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में। तो राजस्थान में सौर वेधशाला है वो उदयपुर में स्थित है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और ये है वो सौर वेधशाला है, आपको दिखाई दे रही है फोटो में। पन्नाधाय पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पन्नाधाय पुरस्कार मिलता है उसका संबंध है वो किस क्षेत्र से, किस क्षेत्र में पन्नाधाय पुरस्कार है वो मिलता है? सामाजिक सेवा, साहित्यिक, वानिकी, खेलकूद। तो पन्नाधाय पुरस्कार है वो सामाजिक सेवा में मिलता है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और खेलकूद के अंदर है वो महाराणा प्रताप पुरस्कार मिलता है। शाकंभरी सांबर के चौहान राज्य का संस्थापक था। सांबर के चौहान राज्य का संस्थापक कौन थे? वासुदेव, गोहिल, चित्रांगद, राव बीका। तो शाकंभरी सांबर के चौहान राज्य के संस्थापक वासुदेव थे, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? राजस्थान में आदिवासियों का जो सबसे बड़ा मेला बढ़ता है वो कौन सा है? ये प्रश्न है वो BSTC 2022 की परीक्षा थी, उसमें ये प्रश्न आया था। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ये BSTC परीक्षा 2022 में जो आयोजित की गई थी उसमें यह प्रश्न आया था। बनेश्वर मेला, मानगढ़ मेला, घोटिया अम्बा मेला। तो राजस्थान में आदिवासियों का जो सबसे बड़ा मेला है वो बनेश्वर मेला है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? नौलखा, पुष्कर, नक्की, फलोदी। तो राजस्थान में सबसे ऊंची झील है वो नक्की झील है, इसमें सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और कहते हैं कि इस झील को देवता ने अपने नाखून से खोद कर बनाई थी। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, और यह झील है वो माउंट आबू में है, माउंट आबू सिरोही में। और आज का हमारा 17 नंबर प्रश्न है, ये आप देख रहे हैं ये झील है नक्की झील। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों के 4 वंश परमार, चालुक्य, परिहार व चहामान। पृथ्वीराज रासो के अनुसार है ये 4 वंश है, परमार, परिहार, चहामान। इसकी उत्पत्ति है वो किससे मानता है पृथ्वीराज रासो? अग्निवंशीय, सूर्यवंशीय, चंद्रवंशीय और रघुवंशीय। तो इसकी उत्पत्ति है वो अग्निवंशीय से मानता है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार है जो 4 वंश है परमार, चालुक्य, परिहार और चहामान की जो उत्पत्ति है वो अग्निवंश सिद्धांत से मानी जाती है। और पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता है वो चंद्रबरदाई है, इसमें ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। श्री अजयराज संस्थापक थे। श्री अजयराज है वो किसके संस्थापक थे? अलवर के, भरतपुर के, अजमेर के, चित्तौड़गढ़ के। श्री अजयराज जो थे वो अजमेर के संस्थापक थे, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और अजमेर की जो स्थापना है वो 1113 ईस्वी में की गई थी। 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना श्री अजयराज ने 1113 ईस्वी में की थी, इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? नागभट्ट, वत्सराज, नागभट्ट और मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का जो सर्वश्रेष्ठ शासक था वो मिहिर भोज था, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने % राइट होए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे क्लास को। थैंक यू।